एक दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है। एक मीडियन इस पे है एडी, और एक मीडियन इस पे है लेट्स से पी, क्या नाम है यहाँ पे, एम है ना, एम है। तो होता क्या है, जैसे इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, ए बी, ए बी किसके बराबर है, मतलब ए बी का प्रोपोर्शन पी क्यू बी सी वाई क्यू आर, ये तुमको इक्वल दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ऑफ एडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन। यानी तुमको क्वेश्चन में दिया है ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एन, ये तुमको पहले से दे रखा है। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करके दिखाना। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला, बताओ। तीनों मीडियन वगैरह सबका रेशियो क्या है, इक्वल दे रखा है, तुमको दोनों को सिमिलर करना है। तो एक चीज देखो, अगर हम ये जैसे तुम्हारा ए बी और इसका रेशियो इक्वल है, तो कोई एक एंगल हमारा इक्वल आ गया, लेट्स से ये दोनों एंगल अगर इक्वल करते हैं कैसे भी, तो ए बी बाई पी क्यू तो तुमको पहले से दे रखा है यहाँ पे, बी सी बाई क्यू आर भी तुमको दे रखा है। तो अगर एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हम लोग ले आए, तो क्या साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, पहले ये बताओ, समझ में आया। यस सर। समझ में आया क्वेश्चन क्या था, जैसे रेशियो तुमको दे रखा है, दो रेशियो दे रखा है, दो साइड का और रेशियो ऑलरेडी गिवन है कि वो दोनों इक्वल है, तीसरे साइड का रेशियो तुमको दिया नहीं है, मतलब ए सी बाई पी आर दिया हुआ नहीं। ठीक है, बट दो साइड का रेशियो था, तो उसके बीच का अगर एंगल हम कैसे भी इक्वल कर दें, तो दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं, साइड एंगल साइड से सिमिलर। आया ये चीज समझ में, ये कंसेप्ट अच्छे से सीखो, आगे का सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे, ये और क्वेश्चन नंबर 16, उसके बाद जो एरिया शुरू करेंगे वो सेम कंसेप्ट पे। तो देखो फटाफट लिखते चलना, आज सिर्फ समझना है तुम लोग को अच्छे से, ताकि एरिया जब हम पढ़ाए तो वहां पे बहुत आसानी से चीजें क्लियर होती चले। तो ट्रायंगल ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर है, एंड ए डी मीडियन है और यहाँ पे पी एम मीडियन है। गिवन लिखो फटाफट, गिवन में लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों में ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये तुमको दे रखा है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, समझो ध्यान से प्रूफ। देखो ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, ये क्या गिवन है। अच्छा अब ये बताओ, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी सी को ट्वाइस ऑफ बी डी एंड क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम, सोच समझ के बताओ। यस सर, लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी क्या है, ये डी क्या है, इस देखो एडी, एडी मीडियन है ना, एडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट होगा कि नहीं बीसी का, तो बी डी और डीसी इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। बी डी और डीसी होगा ना इक्वल, यस सर बोलो। बीडी और डीसी जैसे ही इक्वल हुआ, देखो तुम बीसी को बीडी प्लस बीडी नहीं देख सकते हो, और ट्वाइस ऑफ बीडी आ गया कि नहीं। ठीक है, तो अब यहां से देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हुआ कि नहीं, तो देखो क्या रेशियो आ गया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई ये रेशियो आया। अब देखो तो ट्रायंगल, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल में ए बी डी एंड पी क्यू एम में
एबीडी को देखो और पीक्यूएम में देखो और रेशियो को देखो, रेशियो क्या आया, एबी बाई पी क्यू, बीडी बाई क्यू एम, एडी बाई पी एम। हो गया कि नहीं दोनों ट्रायंगल सिमिलर? यस सर। सबको ये चीज दिखा, तीनों साइड का रेशियो आ गया ना, एडी बाई पी क्यू, बीडी बाई क्यू एम, एडी बाई पी एम। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, इसलिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। कौन से क्राइटेरिया से हो गया ये? साइड 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 से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इक्वल। इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब जैसे ही एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो गया, बाकी अपना ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर हो जाएगा। तुम लोग नीचे लिख देना, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में तुमको एबी बाय पीक्यू दे ही रखा था, किसके बराबर? बीसी बाय क्यूआर के। और इसके साथ साथ एंगल बी और एंगल क्यू क्या आ गया? इक्वल आ गया। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया कि नहीं? बोलो, कुछ समझ में आया? यस सर। आपने फटाफट। अब इस चीज का बहुत जगह यूज मिलेगा, सेम कंसेप्ट सेम प्रूविंग का बहुत जगह पे, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। हो गया लिख लो, सब लिख लो। सर लिख ली। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आया सबको समझ में ना? तो सेम देखो, ये हाँ। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम। ठीक है, मतलब उसी से मिलता जुलता है, सेम तो नहीं कहेंगे बट लगभग उससे मिलता जुलता है। तो ये तुमको खुद बनाना है, हम एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। तो एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर क्या दे रखा है? ए बी सी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर पहले से ही सिमिलर है। ठीक है, और देखो एडी एंड तेरा पीएम ये मीडियन है। तुमको क्या प्रूफ करना है? ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम। पहले बताओ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना होगा ये रेशियो लाने के लिए? सोच समझ के बताओ। ए बी डी और पी क्यू। ए बी डी और पी क्यू एम करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? हमको ये Yes, रेशियो sir. लाना है, तो कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा? इन दोनों को करना होगा। तो देखो तुमको पहले से ये चीज गिवन है ना, यस। ए बी सी एन सिमिलर पी क्यू आर दे रखा है, तो ये चीज गिवन है, तो तुम ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर लिख सकता है। और फिर से बी सी को क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ बी डी बाई ट्वाइस ऑफ, और क्यू आर को ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो ये दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन आ गया, बी डी डिवाइडेड बाई क्यू एम आ गया, और ये दोनों पहले से सिमिलर है, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है कि नहीं पहले से? यस। बताओ, तो हो गया कि नहीं दोनों साइड एंगल साइड से? कुछ आया समझ में या फिर से बताएं? आ गया। आया सबको समझ में? तो इस क्वेश्चन को हम इसलिए नहीं लिखा रहे ना, जब हम इसका प्रूफ बताएंगे ना रेशियो वाला,
तो वहीं पे इस चीज को कराएंगे ताकि हम वहां से कॉपी पेस्ट कर करके आगे चलते चले जाए। तो इसको अभी हम बस समझा दिए हैं, लेकिन इसका हम प्रॉपर डिटेल्स के साथ लिखा देंगे, ठीक है, जब हम ये शुरू करेंगे एरिया ऑफ सिग्नल ट्रायंगल को, ठीक है। चलो इसको तुम बाद में भी कर लेना जिसको करना है। तो इधर तुम्हारा 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार जान लो, उसके बाद 13 खुद से बनाने के लिए हम देखें। 14 बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा जाएगा ये, इसलिए एकदम तसल्ली से समझना है इसको। कितने को आता है ये क्वेश्चन? आता है किसी को? बताओ। नहीं आता है? पहले क्वेश्चन नंबर जो अभी बनाए और इसमें डिफरेंसेस बताओ। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में पहले डिफरेंसेस देखो, थोड़ा सा बस डिफरेंसेस, थोड़ा सा एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम बना करके बताओ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो। पहले क्वेश्चन नंबर ये 12 में एंड इसमें 14 में क्या डिफरेंसेस है बताओ। बताओ जी, डिफरेंस ही नहीं दिखा क्वेश्चन पढ़ते तुम लोग को। सर क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर दिया हुआ है एंड इसमें ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर दिया है। सही। क्वेश्चन नंबर 12 में था ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई सी आर था, है ना। और इसमें क्या कर दिया है, ए बी बाई पी क्यू है लेकिन ए सी बाई पी आर कर दिया। तुम मीडियन भी ड्रॉ करोगे यहाँ से यहाँ तक तो इन दोनों को ही सिमिलर कर पाओगे ना, लेकिन वो भी मुश्किल है क्योंकि बी सी बाई क्यू आर दिया नहीं था। अगर बी सी बाई क्यू आर रहता तो फिर से तो वो वापस वही क्वेश्चन पे चले जाते 12th नंबर पे ही ना। बताओ, यस डिफरेंस समझ में आया क्या है? अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो हम ये डायग्राम नीचे रखेंगे, तो जब बनाने लगे तो वहां पे दिक्कत ना आए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। ये डायग्राम को हम नीचे बनाएंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मिटा रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन ही तुम लोग नहीं पढ़ता यार, देख खुल लड़का बताता है, बाकी लोग को दिक्कत है बोलने में, अपने मन से बताने ही नहीं चाहता है। एक दो लोग रिस्पॉन्स करता है, बाकी लोग बैठा रहता है फिर। है दिया क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर। बोला करो ना भाई, नहीं बोलता है, मुझसे जैसा मत बनाओ। वेदांत वेदांत रिस्पॉन्स करते रहते हैं। यस सर। और सुचेतन ये लोग, बाकी लोग फिर बैठ जाता है इधर। नहीं आता है समझ में, बोलो नहीं आता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो ध्यान से समझो, पहले गिवन में लिख लो इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर में तुमको क्या क्या दे रखा है, AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल्स टू AD बाय PM, ये तुमको गिवन है, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया ना, क्या प्रूव करना है? तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। अब हम डायग्राम बना दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है उसको समझिए। जैसे देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल ABC हो गया,
और एक ये ट्रायंगल हो जाए PQR एंड ये AD मेडियन और यहाँ PL मेडियन। कंस्ट्रक्शन में लिखो कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड, कंस्ट्रक्शन अभी लिख लो फिर समझा देंगे। extend AD to L and PM to N such that AD equals to DL and PM equals to L। ये लिख लो कंस्ट्रक्शन में, बाकी हम कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं। छाप लो। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या था, यहाँ पे डी पॉइंट था, इसको एल तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट एडी और डीएल इक्वल हो जाए, और इधर इसको पीएम था ना, एन तक की लिखे थे ना, एन तक एक्सटेंड करेंगे सच दैट पीएम इक्वल टू एम एन हो जाए। और एंड यहाँ पे कॉमन लगा लो कंस्ट्रक्शन में और एंड करके लिखो एंड ज्वाइन बी बी एल एंड क्यू एल। क्या करना है, बी एल को ज्वाइन करना है और इधर से क्यू एल को ज्वाइन करना है। समझो अब प्रूफ इसका समझना, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्शन तक समझ में आया सबको? बताओ। यस यस अब बहुत ध्यान से सुनना जो बात कर रही है। पहले लिख लो, फिर बताते हैं। लिख लो हर कुछ समझते हुए। ऊपर कहाँ गया? हो गया? यस यस एक मिनट रुको। एक मिनट रुको तो माइक थोड़ा आवाज क्लियर जा रहा है तुम लोग को? यस हेलो? यस Yes, sir. Yes. ठीक है, मेरे को नहीं आ रहा है, बस एक थोड़ा देर लगेगा इसको रिज्वाइन कर।
हेलो, हाँ अभी आ रहा है किससे? हेलो, यस सर। हाँ चलिए देखिए, ठीक है मेरे पास भी आ रहा है। एक चीज बताओ, अच्छा इसमें इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते, ठीक है? ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा? ABLCP और PQNR कोई बताएगा? ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? रोम्बस। रोम्बस? कैसे रोम्बस? देखने में लग रहा है कि पैरेललोग्राम। देखो, BD और DC इक्वल हुआ क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। AD और DL इक्वल हुआ ना? यस तो सर। एक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर बाइसेक्ट करता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है? बताए थे 9th में, पैरेलल। पैरेललोग्राम कहलाता है ना। तो इस क्वाड्रिलेटरल का देखो, AL डायगोनल हो गया और BC डायगोनल हो गया, पॉइंट D पे बाइसेक्ट किया। सिमिलरली इस क्वाड्रिलेटरल का PQMR का QM डायगोनल हो गया, ये PN डायगोनल हो गया और QR डायगोनल हो गया, और बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट M पे, तो हुआ कि नहीं पैरेललोग्राम दोनों? बताओ। तो यहाँ पहले मेंशन करो इन quadrilateral ABLC and PQNR, their diagonals are bisected at point D and M respectively. इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम। इसलिए ABLC and PQNR are a पैरेललोग्राम। यहाँ तक आया समझ में सबको? इस स्टेप तक समझ में आया? यस सर। चलो देखो, अब तुमको गिवन क्या था? अब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड सब इक्वल होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड सारा इक्वल हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है। यस तो अब ये जैसे ही पैरेललोग्राम हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, AC इक्वल्स टू BL, AC और BL इक्वल, एंड इधर से देखो ये PR इक्वल्स टू QN, ये PR और QN इक्वल, PR इक्वल्स टू QN। अब तुमको गिवन में क्या था पहले उसको उतारो, AB बाई PQ ये सब गिवन है, ठीक है? इसको लिख लेते हैं, AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाय PR था ना, इक्वल्स टू AD बाई DM, AD बाई PM यही था ना गिवन? देख लो तो एक बार जरा मिला तो हमारे पास यस लिखा हुआ है, सर। यस सर। यही था ना। अब यहाँ पे जहां जहां चेंजेस पॉसिबल है कर लेते हैं। तो AB बाई PQ, AC को हम BL लिख दे चलेगा? यहाँ पे आ चुका है। यस सर। PR को QN लिख दे चलेगा? बताओ, ठीक है? और AD और PM में देखना, हम अगर ट्वाइस ऑफ AD
बाय यहाँ पे ट्वाइस लगा दे पीएम में। ठीक है, ये खुद से करना पड़ेगा, ये प्रूव करने का तरीका ये है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार लिखा दिया हम इसको, एक बार दो बार लिख लिख के तुमको एकदम रट जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खुद से हम क्या किए, ट्वाइस लगाए, ट्वाइस ऑफ एडी एंड ट्वाइस ऑफ पीएम। तो अब देखो फिर से ए बी बाई पी क्यू, बी एल बाई क्यू एल, ट्वाइस ऑफ एडी। देखो तो जरा, एडी का दुगना क्या ए एल होगा? एडी का Yes. दुगना एल होगा, क्योंकि एडी और डीएल क्या था, इक्वल था कि नहीं कंस्ट्रक्शन से। उसी तरीके से पीएम का दो गुना एमएन होगा कि नहीं? बोलो, आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ, इस चीज को क्या क्या मेंशन किया यहाँ पे। फिर तीसरा, जो तुम्हारा गिवन रेशियो था उस रेशियो को हमने यहाँ पे लिख डाला। ठीक है, और उसके बाद क्या किए, बस ट्वाइस यहाँ पे लगा दिए। तो ट्वाइस ऑफ एडी क्या हो गया, एल हो गया, और ट्वाइस ऑफ पीएम क्या हो जाएगा, पीएन हो जाएगा। तो देखो तो ए बी एल और पी क्यू एन सिमिलर हुआ कि नहीं? ट्रायंगल ए बी एल और ट्रायंगल पी क्यू एन सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ए बी एल और पी क्यू एन सिमिलर होगा sir. कि नहीं होगा? क्योंकि ये रेशियो देखो ना, ये रेशियो के अकॉर्डिंग इस रेशियो से नहीं हो रहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर? हो रहा है सर। हो रहा है ना? ठीक है, तो ये डायग्राम हम लाए, तुम मत बीच में डायग्राम बना देना। तो इसके बाद क्या लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, हम यहाँ पे एंगल 1 लिख रहे हैं और यहाँ पे एंगल 2 लिख रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। बताओ। ठीक है, बस एक लिखना है। अब उसी तरीके से ACL और PRN भी सिमिलर होगा, उसको प्रूफ मत करना, नीचे लिख देना सिमिलरली। सिमिलरली triangle ACL सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है अगला? PRN है ना? तो ट्रायंगल ACL किसके सिमिलर हो जाएगा? PRN के। तो वहां पे देखो एंगल 1 के बगल में एंगल दूसरा मार्क करो, उन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, एंगल 1 के बगल में क्या जो आ रहा है ना छोटा सा पोर्शन, उसको इक्वल करो, और उसी तरीके से उस वाले ट्रायंगल के लिए, और उन दोनों को फिर ऐड करो। देखो करके होता है कि नहीं? कोशिश करो। और बताओ करके देखो बनता है या नहीं बनता है। हो जाना चाहिए। 1 और 2 इक्वल हुआ ना, 1 के बगल में 3 करो और 2 के बगल में 4 डालो, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो जहां पे तुम लिखा होगा एंगल वाला, वहां से देखो रिजल्ट आएगा। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल से मिल करते हुए। यस सर, हो गया। Yes, बाकी sir. लोग ट्राई करो। हो गया, समझ में आया? तो पूरा अच्छे से लिख लो, आंसर सीख के मेंशन कर लो सारा चीज। और ये क्वेश्चन एक बार में काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 बार बनाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे इसको। देख के भी लगा थोड़ा लेंदी था कि नहीं था ये? बताओ। Yes, sir. हाँ ना? तो इसको बना लेना अच्छे से।
चलो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, अब खुद से ट्राई करो। उसी के जस्ट बाद वाला क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर करना था। एनसीईआरटी बुक खोले हो सब कोई? खोल के बैठो एनसीईआरटी थोड़ा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद वाला 15 नंबर।15 तो क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है उसके नीचे जिसमें स्क्वायर प्रूफ करना है? 12 या 13 होगा, फिर 13 होगा शायद। 13 है ना? 11 Yes, 12 sir. 13। हाँ हाँ 13 यस बनाओ। 13 बनाओ, फिर उसमें थोड़ा आइसोसेलेस एंगल के कंसेप्ट है, इसको ध्यान से बनाना। उसको करो, फिर हम कुछ और क्वेश्चन देंगे सिमिलैरिटी पे अलग से। सर कौन सा क्वेश्चन? 13। ट्राई करो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। वहाँ पे एंगल इक्वल दिया है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखना। एंगल इक्वल तो कुछ साइड इक्वल आ जाएगा और हो जाएगा।
बनेगा बन गया। इसको कंप्लीट कर लेना। ये क्वेश्चन में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया था, इक्वेशन 1 ले लेना और यहाँ से एंगल 3 एंड एंगल 4 और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, है ना। ये लिख लिया था ना कंप्लीटली? यस सर, कर ली। ठीक है, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करके ये कंप्लीट कर लेना। 1 और 3 और इधर आ जाएगा 2 एंड 4। तो 1 और 3 ऐड करेंगे तो एंगल ए और 2 और 4 ऐड करेंगे तो एंगल पी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी आ गया। ठीक है, और तुमको पहले से ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर दे रखा था, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? बताओ। आ गया सर। आ गया। तो कृति का आवाज आ रहा है क्या? ये पोस्ट बनाओ तो इसको जिसका वीडियो ऑन है उस वाले में, क्योंकि दो स्मार्ट पेपर अकेडमी दिख रहा होगा। जिसका वीडियो ऑन का सिंबल दिखा रहा है उसको बनाना। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये कितने से बना? 13 या बताना पड़ेगा। बताओ। बन गया? सबसे बना। B is a point on side BC of triangle ABC such that ADC और BAC इक्वल है। खुद से बना लेना, हम हिंट दे दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन चाहिए मेरे को परसों तक। जी, जिसको डाउट होगा पूछ लेना, परसों रखेंगे। सिमिलर ट्रायंगल पे स्पेशल डाउट क्लास है परसों। एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा परसों पूछ लेगा, क्योंकि जरूरी है ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व करना। और तुमको क्या क्या दे रखा है? एडीसी और बीएसी इक्वल है, क्योंकि एडीसी और बीएसी इक्वल है। देखो ये एक्चुअल में ये चीज प्रूफ करके नहीं लाना, इसको ब्रेक करके देखो क्या होगा। सी ए बाई सी ए इक्वल टू सी बी बाई सी डी होगा। सॉरी, सी ए बाई सी ए लिख रहे, सी ए इंटू सी ए। इसको ऐसे ब्रेक करो और देखो, फिर प्रूफ करो, आसानी से होगा। और सी बी इंटू सी डी, यहाँ से रेशियो क्या आएगा? सर बन गया। आ गया, बढ़िया। सी ए बाई सी डी इक्वल टू सी बी बाई सी ए होगा ना। अब इसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना होगा। तो ट्रायंगल एबीसी को एंड ट्रायंगल एडीसी को कर लेना, जिसमें एंगल सी दोनों में कॉमन हो जाएगा। हमको लगा था आइसोसेलेस का चीज आएगा, बट आइसोसेलेस है। एंगल सी दोनों में कॉमन है और एक ये गिवन है, तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। करके देखना इसको, ठीक है। और तब भी डाउट होता है तो पूछना। एक क्वेश्चन हम और दिए थे, शायद तुम लोग पता नहीं बनाया कि नहीं, याद भी नहीं दिलाया था। सिमिलैरिटी में नहीं, थेल्स थ्योरम हम दिए थे, होमवर्क बना के लाने। कहाँ गया वो? बनाया है तुम लोग? बहुत बदमाश, बना के आया नहीं होगा।
लिखवाए थे ना हैंगर होमवर्क जिसमें स्क्वायर के Yes, टर्म में sir. प्रूव करना था। हाँ ये वाला बनाया कि नहीं जी तुमने? Sir, if x is an equal side. हाँ बाकी लोग बनाए इसको? Yes, sir. हाँ सर बनाए। नहीं बनाओगे तो मेरा क्या। ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। चलो तो एक बार एनसीईआरटी एक बार जरूरी फिर से रीडिंग कर लो और बताओ कोई क्वेश्चन में फिर से अगर डाउट है तो। अच्छा एक 10 नंबर बच गया ना। 10 नंबर देखो आसान है, 10 नंबर भी खुद से कर लेना। देख लो आसान है, समझ में आ जाएगा। एबीसी और एसीडी दोनों पहले से सिमिलर है। ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे देखो एफ ई जी है। क्या है? एफ ई जी है। CD and GF respectively the bisector of इतना एंगल such that एंगल यहाँ पे EF भी डाल दो। ठीक है और तुम्हारा क्या क्या बाइसेक्टर है? CD है बाइसेक्टर, रफली समझो इसको, और GH है बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल सी का दोनों पार्ट, और यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है अब तुमको ABC और ACD पहले से सिमिलर है, तुमको क्या क्या लाना है? यहाँ पे पहले देखो DCB और HGE लाना है। DCB HGE तो ये सिमिलर है ना जी, ABC और FCG। तो एंगल वगैरह सब इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एंगल C हो जाएगा एंगल G के बराबर, उसका हाफ इसके बराबर आ जाएगा। करके देखना इसको। अभी जो हम कंसेप्ट सिखाए हैं उसको ध्यान में रखना सबको। क्या इसमें भी बस सीखे ना हम लोग, तो जैसे एक अगर बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकते हैं। ये चीज सीखे ना अभी जस्ट, तो ये कंसेप्ट ध्यान में Yes. रखना। हम इन दोनों को सिमिलर करके दिखाए थे, वही काम इधर के सारे क्वेश्चन। एक बार ट्राई करना। हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चन ही तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन ट्राई करना। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कुछ में हम एक क्वेश्चन नंबर 11 छोड़े हैं और एक 10 ही छोड़े हैं इधर। तो बाकी कल डिस्कस हुआ ही था 9 तक, था ना। 9 तक हम डिस्कस किए थे। Yes. 10 और 11 हम बोले, 10 आज हम बोले बनाने, 11 भी आज बोले बनाने। बाकी 12 से लेकर के इधर 16 हम सारा डिस्कस कर दिए। 16 भी फिर से आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो जो नहीं बनता है वो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में उसको भी हम फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है तो बताओ एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन में फिर से डाउट है तो बोलो। एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व किया है? देखो वो वही कुछ 8 नंबर भी अब ऐसा ही आ गया जो अभी हम 10 में देखे थे। देखो एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, तुमको इन दोनों को करना है, यानी एएमसी एंड पीएनआर को करना है। और ये देखो मीडियन दे रखा है सीएम एंड आरएच। कोई क्वेश्चन है ना, ये जैसे ही दोनों सिमिलर हो गया तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी जस्ट किए हैं, किए ना अभी जस्ट। ट्वाइस वगैरह था तो हाफ वगैरह करके किए ना, बोलो। Yes. और ये सिमिलर हो जाएगा तो ये रेशियो आ जाएगा, उसके बाद तुमको इन दोनों को करना है। कोई एक कंसेप्ट है, तो 8 नंबर भी बन जाएगा। Yes. बताओ 8 नंबर और उधर का तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन सेम है, एग्जैक्टली सेम। एग्जाम्पल 8 में क्वेश्चन नंबर 12। और सब बनाए एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल भी बनाने बोले, मंडे तक का टाइम दे रहे हैं हम। सिमिलैरिटी से पहले का थेल्स और सिमिलैरिटी का कुछ भी पूछना है पूछ लेना, कल सही समय है तुम्हारे पास। थोड़ा संडे बर्बाद करो कल का, 1 घंटा का टाइम निकालो, 1 घंटा या 2 घंटे का, और पूरा ट्रायंगल जहां तक पढ़ा है वहां तक बना डालो। सिर्फ कल का 2 घंटा मांग रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और फिर नहीं बनेगा तो दिक्कत है। जरूरी है, इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछता है। देखते हैं इस बार के पैटर्न में क्या होता है, क्वेश्चन तो आएगा ही, डेफिनेटली आएगा। चलो तो कुछ ये सब तो हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उसको बनाओ। बिल्कुल हिसाब से
5 ठीक है तो देखो उन लोग को भी हम सेम चीज पढ़ा रहे हैं जो तुम लोग पढ़ाए हैं। इसके बाद हम कॉपी पेस्ट भी कर देंगे ना, तुम्हारे आगे आंसर शीट है तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा उधर नहीं होता है। क्वेश्चन है उसको बनाना है, लिखते चलो। लिखो क्वेश्चन। प्रूव दैट एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तुमको हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, प्रूव करना है DE into DF equals to FB into FA। हाँ, ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये यहाँ तक गया है और एक यहाँ तक है। जो पॉइंट F हो गया और पॉइंट E हो गया। मेरे को ये प्रूफ करके लाना है। पहले बताओगे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, तब ये आएगा। करो इसको। बताओ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। DE लाना है एक, सर ADF और EFB। हाँ DF कर लो। हाँ कौन कौन, ADF और EFB। EFB करना होगा सिमिलर बस, और सिमिलर तो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये एंगल और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? कौन बताएगा, रुको बताओ सुचेतन, क्या जाएगा ट्रायंगल का नाम? अगर हम इधर लिखें ADF तो सिमिलर टू में क्या लिखोगे? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल EBF। EBF ना, गलत हो जाएगा। अच्छा EBF बोले, हाँ 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 ठीक है। D के बराबर तेरा B है और F के बराबर F है। बस हो गया। अब ये रेशियो आ जाएगा कि नहीं जो पूछा है? आ जाएगा ना। DF, अगर DF लिखेंगे तो डिवाइडेड बाई BF होगा। अगर AF लिखेंगे तो EF होगा और AD लिखेंगे तो BE आएगा। आया क्या रेशियो? कौन दोनों का यूज कर ले? इन्हीं दोनों का ना, इन दोनों को यस यूज कर सर। लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बताओ। नो सर। नहीं ना। नेक्स्ट लिखो। कौन सा दे? हाँ लिखो। ध्यान से बनाना। इन द गिवन फिगर AO by OC equals to BO by OD equals to 1 by 2 and AB equals to 5 centimeters. Find
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बस यहाँ पे भी तुमको ट्रायंगल बताना होगा, कौन कौन सा ट्रायंगल हमको सिमिलर करना होगा ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। ये पॉइंट 2 है। क्वेश्चन पढ़ो और ट्रायंगल बताओ। तो ट्रायंगल AOB और DOC। कौन कौन सा? AOB और DOC। AOB और DOC, उन दोनों को सिमिलर कर लो, वो तो DC आ जाएगा। सिमिलर तो है ही, आसान है दोनों को सिमिलर करना। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल का नाम क्या आएगा आप ही बताओ अर्पित। अगर हम लिखे ट्रायंगल AOB तो सिमिलर टू में क्या लिखोगे? ट्रायंगल क्या अर्पित? COD। A के बराबर COD। ठीक है, रेशियो क्या बनेगा बताओ, तुम्हें बताओ रेशियो। AO डिवाइडेड बाय AB। AO बाय, ध्यान से, रेशियो लिखना नहीं सीखे हो तो कैसे ही क्वेश्चन बना रहा था अब तक, पूछा भी नहीं थी एक बार भी। सर लास्ट क्लास तो नहीं गए थे वो, रेशियो तो लास्ट क्लास में ही तो रेशियो लिखना सिखाया था, लेक्चर भी नहीं देखा होगा तुम नहीं, कल देख का। लेंगे वो, देख लेते हैं। कोई भी छूटता है, एक ही क्लास छूटा, नहीं तो और सारे क्लास तो मेरा कंटिन्यूड है। कैसे होगा, रेशियो नहीं लिख पाओगे। चलो ये नाम तो तुम सही लिख दिया। रेशियो बताओ, कौन बताएगा? आकाश रेशियो बताओ क्या लिखोगे? AO डिवाइडेड बाय क्या? सर DO AO DO CO CO। आगे AO बाय CO आ गया। अगला OB बाय OB by OD OD, और एक और क्या बन जाएगा? और हाँ AB बाई CD। AB बाय CD। CD। तो ऊपर वाला ये मैंने याद सर रख, बनाया। ठीक है, ये ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो रेशियो नहीं लिख पाएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हमको CD निकालना है तो इसको और इसको यूज कर लो। और OB बाय OD की, OB बाय OD किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। ठीक है, और AB कितना दे रखा है? 5। और यहाँ से CD कितना आ गया? 10। समझ में आया ये चीज? यस सबको आया समझ में? यस। बताओ। यस सर। ठीक है। हम इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा और जो स्टेटमेंट बच रहा है ना उसको हम लिख के भेज देंगे PDF पे, वहां पे छाप लेना ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूर है 40 नंबर। चलो इसके बाद एक कंसेप्ट सीखो आज, ये बहुत जरूरी है, इसका यूज आएगा पाइथागोरस थ्योरम का जब हम प्रूविंग करेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ लिंक। इस कंसेप्ट का हम यूज कब करेंगे उसके बारे में जानो। ये ट्रिक होता है, आना चाहिए। जैसे अगर कभी भी तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, करवाएंगे तुम्हें, बट ये पहले समझो कब ये कंसेप्ट लगेगा। कभी भी अगर तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई और उसके अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हो, उसके अंदर क्या हो? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और तुमको उसके बाद बोले इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करो। कौन से दोनों ट्रायंगल को? इन दोनों छोटे ट्रायंगल को। देखो एक चीज तो क्या है, देखो इस पे 3 तरीके का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला, ट्रायंगल ABC को सिमिलर करना होगा एक वाले छोटे ट्रायंगल के साथ, यानी ADB के साथ। दूसरा, ट्रायंगल ABC को सिमिलर करना होगा इस ट्रायंगल के साथ, यानी ट्रायंगल BDC के साथ। और तीसरा ट्रायंगल ADB को सिमिलर करना होगा ट्रायंगल BDC के साथ। ये 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलो
तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। देखो तो जरा बनेगा, ए बी सी, यहाँ पे भी 90 डिग्री है और एंगल ए डी बी को सिमिलर करना है, क्या हो पाएगा? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? कैसे होगा? तो दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल ए कॉमन हो जाएगा और एंगल एबीसी में एंगल बी 90 और एडीबी में एंगल डी 90, एंगल एंगल से सिमिलर हो गया कि नहीं? बताओ, समझ में आया कुछ? सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए भी हो जाएगा। कैसे? तो एंगल सी दोनों में कॉमन है ना, एबीसी में भी एंगल सी आएगा और बीडीसी में भी एंगल सी आएगा, और दूसरा एबीसी का एंगल बी 90 और बीडीसी ट्रायंगल का एंगल डी 90, तो यहाँ से भी दोनों सिमिलर हो जाएगा। अब जब ये दोनों हो गया तो ये रिजल्ट अपने आप आ गया कि नहीं? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन यानी एडीबी एबीसी के सिमिलर है, बीडीसी भी एबीसी के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर होगा कि नहीं होगा? बताओ, समझ में आया चीज कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो इसको डिटेल्स में ऐसे ही प्रूफ करना पड़ेगा, एग्जैक्टली इतना कुछ करना पड़ेगा। तुमसे कभी भी क्वेश्चन आता है ऐसा तो, ठीक है? क्या करोगे? पहले एक छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करोगे, ठीक है? तो पहले के लिए हम लिख दे रहे हैं, क्या करना होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन वगैरह खुद से लिख लेना, एंड ट्रायंगल ए डी बी, क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंड एंगल बी इसका और इधर का एंगल डी 90 डिग्री। क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू व्हाट? ट्रायंगल ए का ए रह गया, बी का डी आएगा और ये ए डी बी, ठीक है? उसी तरीके से दूसरा और तीसरा हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। ठीक है, अब अगर हम बोले जैसे, अब ये तो हुआ तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो इतना कुछ तुमको करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तुमको अपियर होना है, ठीक है? अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, तो तुमको दे देगा, ध्यान देना, कि ए बी का कुछ लेंथ दे देगा, ठीक है? ये बी सी का कुछ लेंथ दे देगा, सी डी का लेंथ दे देगा, बोलेगा ए डी का लेंथ निकालो। क्वेश्चन आया समझ में? ए बी दे देगा, बी सी दे देगा, सी डी दे देगा और ए डी का लेंथ निकालने बोलेगा, तो उस केस में कैसे करेंगे? तो ये दोनों ट्रायंगल तुमको पता है सिमिलर है, रेशियो लिख करके काम कर लोगे, बोलो होगा कि नहीं? जैसे ही ये दोनों सिमिलर किए, रेशियो लिख करके निकाल लोगे ना? यस सर। नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या होता है, उसको समझोगे। जैसे मेरा एक चीज करना चाह रहे हो, उसको पहले गौर करना। जैसे हर बार यहाँ पे एंगल सी भी तो आ सकता है और इधर डी कर दे और ये बी कर दे, चीज वही है। देखो क्वेश्चन सेम है कि नहीं है उसके जैसा? बताओ, पिछले जैसा है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। बस नाम इधर उधर गया। ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। होगा। होगा, जस्ट अभी किए थे। अब जब सिमिलर होगा तो रेशियो कैसे लिखोगे? ये बताओ, क्या रेशियो लिखोगे? तो उसी चीज को डायरेक्टली कैसे याद रखते हो उसको समझना। ये तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चीज को यूज करोगे। जैसे ध्यान दो, अगर इसको हम x ले लें तो क्या ये 90 माइनस x होगा? यस सर। यस। अब दोनों ट्रायंगल के लिए देखो, ट्रायंगल ACB में ये 90 हो गया, ये x हो गया, तो ये कितना होगा? 90 माइनस x होगा कि नहीं? एंगल हम प्रॉपर्टी लगा के देख लेना। जैसे इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ABC में यहाँ पे हम इसको x ले लिए, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस x नहीं होगा, लगा के देखो एंगल सम प्रॉपर्टी उतना ही आएगा, ठीक है? और इस ट्रायंगल में देखो, छोट नीचे वाले में यहाँ 90 आ गया,
ये 90 माइनस एक्स, तो ये एक्स निकल के आएगा। अब देखो दोनों ट्रायंगल का आपको दिख जाएगा नाम, ठीक है। ये कितना आया था 90 माइनस। तो अगर हम ए बी सी लिखे, ये वाला ट्रायंगल से ए बी सी लिखेंगे, तो नीचे में क्या आएगा, तो यहाँ पे ये एक्स है, सी, और इस ट्रायंगल का कौन सा एक्स है, डी है, तो सी के साथ क्या लिखोगे, डी को लिखोगे। इस ट्रायंगल में एंगल ए पे 90 माइनस एक्स है, इसमें एंगल सी पे 90 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी। ये आया लिखने, यस या फिर से बताएं, जैसा बोलो, आया। आ गया सर। तो देखो इसको कैसे कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, ये आखिरी कंसेप्ट था आज का। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल का काम खत्म है। जैसे तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, ए या हम कुछ भी नाम देते पी क्यू आर, और यहाँ से ये डाले, ये हाइपोटेनस, ये एम्पलीट्यूड स्पेस डाले, ठीक है। हम बोले पी क्यू 5 है, क्यू आर सॉरी ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, 3 कर लो इसको। और बोले क्या बोल रहे, क्यूएस के बारे में कुछ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और बोल दिए पीएस निकालो। क्या बोल दिए हम, पीएस निकालो। तो एक चीज तो क्लियर है, हमको कौन कौन सा ट्रायंगल सिमुलेट करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ। ऐसे इसमें बड़े वाले को और छोटे वाले को भी करोगे तो भी पीएस आ जाएगा, आएगा ना। हम पीएस बोल रहे हैं, निकाल के दिखाओ कितना आएगा। निकलेगा क्या डायरेक्टली, अगर हम PQS को और PQR को सिमिलर कर दे तो एंगल इधर PQR लिखो, और ये लिखो इधर सिमिलर टू, P के बराबर कौन सा है, P ही जाएगा, Q के बराबर S जाएगा, जाएगा ना जी, ये 90 और इसका ये 90, और R के बराबर Q चला जाएगा तुम्हारा, यहाँ से रेशियो नहीं बनेगा, PQ बाई PS इक्वल्स टू QR बाई SQ इक्वल्स टू PR बाई PQ। बताओ कुछ आया समझ में, नहीं आया। हाँ और यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लो, PQ 4 है, PS तुमको निकालना है, अच्छा QR 3 है, QR 3 लिख लो, और ये तुमको क्या निकालना है, तो QS कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो इन दोनों से नहीं निकल आएगा PS। बताओ कुछ आया समझ में कि नहीं आया, यस सर। यस आया ना। सर। उसी तरीके से अगर ये नहीं दिया रहता, ठीक है, जैसे इसमें तो ये 6 सेंटीमीटर एक के साथ में, फिर छोड़ देंगे हम अभी, इस पे एक क्वेश्चन बचेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में भी करा देंगे, चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे एक के साथ समझो, यहाँ पे तो बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले से सिमिलर कर दिए, काम चल गया। जैसे ये XYZ है, और एक ये आया, ठीक है, इसको L ले लो, तो मेरा L हो जाए, ये X हो जाए, ठीक है। अब हम बोले ये 3, ये 4, और ये 2, और ये X निकालना है। तो अब कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, इस केस में तुम्हारे पास यही 2 ट्रायंगल का ऑप्शन आएगा ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब वहां पे अब तुमको यहाँ पे नाम डायरेक्टली लिख पाओगे क्या, अगर हम बोले इधर हम लिख दिए X/L, ये X/L बोले, तो सिमिलर टू में क्या लिखोगे ट्रायंगल का नाम, बताओ तो। चलो L के साथ तो L आ जाएगा, लेकिन YZ में कैसे डिसाइड करोगे कि X के साथ Y आएगा या Y के साथ क्या आएगा, बताओ। तो देख करके पता चलना चाहिए, तो उसके लिए ये कंसेप्ट है, यहाँ पे X ले लेंगे, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, तो ये X, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, नाम लिख देंगे। तो अब X के साथ क्या जाएगा, Y जाएगा, और
ये y के साथ क्या आएगा, तो y यहाँ पे x है और इसमें x कौन सा है, z है, z आ जाएगा। फिर रेशियो लेकर के निकाल लो ध्यान से। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस सर यस सर यस सर सिमिलर। ट्राई करना एक बार इसको करने का, अगर नहीं होता है तो फिर से हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर, ये कंसेप्ट तुम यूज कर सकते हो एक एक नंबर के क्वेश्चन में, एक एक मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना ऑब्जेक्टिव का, उसमें इस चीज का हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक क्वेश्चन और बच गया इस पे सिमिलैरिटी पे बेस्ड, उसको डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग शुरू करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से बनाओ, भैया रिक्वेस्ट समझो मेरा, कर लेना इतना दूर, ढंग से बना लेना ताकि आगे दिक्कत ना आए। एक ये चैप्टर है थोड़ा जिसमें मेहनत चाहिए होता है, इसके बाद तुम्हारा क्वाड्रेटिक बहुत आसानी से निकलेगा, एपी में तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अब तुम्हारे पास ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा है जिसको एकदम टफ सा लगे, ठीक है ना। इस चैप्टर में थोड़ा मेहनत कर लो, बाकी तो आराम आराम से पढ़ने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना बनाओ, यहाँ तक अभी करो, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो सिमिलैरिटी तक, उसके बाद एरिया और फिर पाइथागोरस को फिर एक साथ हम बोलेंगे उसको कंप्लीट कर ले अपने आप से। चलो ठीक है, इतना एक बार फिर से बनाना, सारा क्वेश्चन जितना डिस्कस किया उसको अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है उसको पूछना, ठीक है। चलो क्लास समाप्त करते हैं,